हाँ जी, तो वेलकम बैक टू स्लिप कॉटन। पीएसएल स्टार्ट हो और हमारे प्लेयर्स की फॉर्म वापस ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज था मैच लाहौर और हैदराबाद का। और जैसा आप लोगों को पता है कि लाहौर की किट में शहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, दे आर अ डिफरेंट बीस्ट। पता नहीं इनको लाहौर की किट में ऐसा क्या हो जाता है जो पाकिस्तान की किट में नहीं होता। तो बात करते हैं सबसे पहले तो। वेलकम बासित, डॉक्टर बासित मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है ये लोग फ्रैंचाइज़ क्रिकेट में ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना, तो जज़्बा भी ज़्यादा होता है इनके पास अच्छी परफ़ॉर्मेंस देने का। नेशनल टीम के लिए पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिलते, तो इस मुझे लगता है वो जज़्बा भी नहीं होता वो परफ़ॉर्मेंस करने का। जब ये लाहौर कलंदर्स में आते हैं, हारिस और शाहीन डेफ़िनेटली, फिर ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और इंटरनेशनल में ये मार खाते हैं डेथ ओवर्स में आके। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी फीस बढ़ा देनी चाहिए प्लेयर्स के लिए। फ़ीस बढ़ाएँ, सब कुछ बढ़ाएँ, बस स्टैंडर्ड ना बढ़ाना कभी भी। स्टैंडर्ड कभी नहीं बढ़ा। पहले से भी नहीं बढ़ा, अभी भी नहीं बढ़ रहा। जो मुझे लग रहा है जो आज के हालात हो रहे हैं पीएसएल के और क्रिकेट बोर्ड के, मुझे देख के नहीं लगता कि कोई स्टैंडर्ड आपको अपने डेफ़िनेटली हायर करने चाहिए, देखें, स्पेशली हर रिगा हर हर पीएसएल से पहले हमें ये बात सुनने को मिलती है कि भाई ब्रॉस का ब्रॉडकास्टिंग जो क्वालिटी होगी वो आपको बहुत हाई क्वालिटी मिलेगी, स्काई स्पोर्ट्स से भी बहुत अच्छी मिलेगी। सबके सामने जो क्वालिटी हमें मिल रही है, मतलब वही घिसी पिटी क्वालिटी मिल रही है। तो बात ये है हमारे प्लेयर्स की। आपको क्या लगता है कि भाई फिर पाकिस्तान की किट पे भी इनको लाहौर कलंदर ही लिख देना चाहिए ताकि ये लोग वहां पर परफॉर्म कर लें? थोड़ा इनके साथ थोड़ा जेंगो मैंगो हो जाए कि भाई इनको पता ना हो कि भाई हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, हम तो लाहौर के लिए खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको अपनी कलर जो पाकिस्तान की डार्क ग्रीन कलर है ना, वो लाइट ग्रीन करनी चाहिए, ताकि उनको फिर वो जज़्बा आए लाहौर कल उनको फिर ऐसा इल्यूज़न आएगा कि वो लाहौर कलंदर से खेल रहे हैं। तो फिर देखिए, इनके जो चैंपियंस ट्रॉफी में लाइट ग्रीन करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे की वैसी परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है वो पाकिस्तान जो नाम लिखा हुआ उससे मसला है कोई। पैसों का मसला है। नहीं, जोक्स अपार्ट, अगर फ़खर ज़मान की बात की जाए तो फ़खर ज़मान जब से लाहौर कलंदर के लिए खेलना स्टार्ट किया है, आई थिंक सिंस 2017, ही वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि अपने पहले सीज़न से लेके अभी तक ही इज़ बिन वेरी कंसिस्टेंट। आप इसको बोल सकते हैं कि ये मिस्टर पीएसएल है। आप इसमें बाबर को भी ला सकते हैं, लेकिन बाबर का ये हो जाएगा कि बाबर ने कराची से भी खेला है, फिर पेशावर से भी खेला है। फ़खर का ये है, इसने एक फ्रेंचाइज से खेला है और कंसिस्टेंटली हर हर सीज़न में अगर आप देखें ना तो ये हाईएस्ट रन स्कोरर्स में ये आता है। कभी कभी हाईएस्ट रन स्कोरर भी होता है। तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट है लाहौर के लिए। वो कंसिस्टेंसी चलो पाकिस्तान में नहीं आती, लेकिन यहाँ पर हम बात पीएसएल की कर रहे हैं। तो फ़खर ने आज अच्छी इनिंग दिखाई, फिर नईम ने भी आज अच्छा खेला। बात वही आ जाती है कि भाई ये पाकिस्तान के लिए ऐसा क्यों नहीं खेलते। फिर बात करते हैं, अगर आए नीचे आए तो अब्दुल्ला शफीक की। भाई अब्दुल्ला शफीक ने नेशनल टी20 में एक बात बोली थी कमेंटेटर को कि भाई आप हमारे कोच बन जाए अगर आपको ज़्यादा पता है। तो भाई एक मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनकी ये वाला जो एटीट्यूड है, ये वाला जब इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तब तो इनकी बोलतियां बंद हुई होती हैं। ये वाला एटीट्यूड इनका डोमेस्टिक में ही निकलता है या पीएसएल में निकलता है। हुँ। अब्दुल्ला शफीक भी आज कुछ भी नहीं करके गया। आपका क्या, लाहौर की बैटिंग के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? लाहौर की बैटिंग में अगर हम बात करें फ़खर ज़मान की और मोहम्मद नईम की, जो मुझे मोहम्मद नईम से एक्सपेक्टेड था वो बहुत अच्छा करके गया। पिछले सीज़न भी वो आपको फाइनल में कैमियो खेल के गया था। और उसकी बैटिंग है भी अच्छी मोहम्मद नईम की। मैं उसको बहुत उसके बैटिंग स्टाइल जो है, वो बहुत मुझे कॉन्फिडेंट नज़र आता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसकी बैटिंग स्टांस भी और वो जितना वो कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है स्पेशली। उसने जो पहला छक्का मारा था वो भी बहुत प्यारा था। हम्म। फ़खर ज़मान की बात करें, फ़खर ज़मान अगर आप लीडिंग पीएसएल रन स्कोरर की बात करें, ही हैज़ द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट अमंग बाबर, फिर रिज़वान, फिर रायली रूसो। हम्म। उससे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है 140 प्लस का। एंड ही इज़ बीन कंसिस्टेंट एज़ वेल। ऐसा नहीं है कि वो
हर दफ़ा फ़ेल हो जाते हैं या कोई 4-5 इनिंग्स उनकी चली जाती है। वो एटलीस्ट 350, 450, 4 फिफ्टियाँ करके तो डेफ़िनेटली पीएसएल में जाते हैं। अगर हम बात करें ये वाले जो मैच हुआ हैदराबाद के साथ, मुझे फिर भी लगा कि जो फ़खर ज़मान ने 10 बाउंड्रियाँ मारी हैं ना, उनमें से 10 जो 4 थी बाउंड्रियाँ वो बिल्कुल एज थी। अब एज भी पार्ट ऑफ द गेम होती है, लेकिन आपको भी होता है कि आप टाइम करें सही से बॉल। लेकिन मोर और लेस रन्स तो रन्स होते हैं, कहीं से भी आएँ। फ़खर ज़मान का मुझे ये था कि वो जैसे उन्होंने टी20 लास्ट मैच में श्रीलंका के साथ खेला था, उनको एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस कैरी करके वो पीएसएल में आके उन्होंने फिर वही अपना किया, उन्होंने भी 50 किया। 50 प्लस पार्टनरशिप हो गई थी, फिर नीचे से आके आपको पता है वही एक्सपेक्टेड था। लेज़ी रनिंग की वजह से अब्दुल्ला शफ़ीक आउट हो गए, फिर इमोन भी आउट हो गए छक्का मार के। बस वही था फिर रज़ा और मतलब शाहीन ने आके एक बात अभी तक मुझे समझ नहीं आती कि भाई हमारे प्लेयर्स में गेम अवेयरनेस कब आएगी? कि वहाँ पर एलबीडब्ल्यू की शाउट हुई है अब्दुल्ला शफीक पे, और वो भाई साहब वहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं और रन लेने के लिए भाग रहे हैं, तो मतलब गेम अवेयरनेस अभी तक हमारे प्लेयर्स को नहीं आई हाईएस्ट लेवल। मतलब नीचे क्लब लेवल या डोमेस्टिक लेवल तो आप छोड़ ही देना, जो हमारे हाई इंटरनेशनल खेल गए हुए हैं या खेल रहे हैं उनको अभी तक गेम में अवेयरनेस नहीं आई, तो हम डोमेस्टिक या क्लब लेवल से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, वो आपको आपको शायद दरअसल पता नहीं होगा, वो लैबुशेंग जब आउट करके एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे थे, उसको द बेचारा जो अब्दुल्ला शफ़ीक है वो लैबुशेंग को बेचारे को वो उसको धक्का नहीं मारना चाहता था, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी है नंबर 1 क्वालिटी की है। आपको पता है जब भी कोई इखलाक से हम इखलाक से जीतेंगे, हमने कोई हम एग्रेशन। इखलाक हम इखलाक से जीतेंगे। अगर हम लोग हमारे आउट होते तो आउट हुए, लेकिन हमने इखलाक दिखाना है। क्योंकि यार गो, पाकिस्तान जो है नंबर 1 हॉस्पिटेबल पीपल है इन द वर्ल्ड। आपको नहीं शायद गोरा पता देख होगा। के गोरा देख के तो वैसे ही हमें कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं ना। वो वो तो आपको पता है। वो तो बेचारे लाबुशेंग को धक्का नहीं मारना था, तो वो फिर बेचारा आराम-आराम से चल रहा था। फिर लाबुशेंग ने नहीं देखा, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल है। पाकिस्तान क्रिकेटर जो हैं, ये जो टी20 खेलते हैं या नेशनल टीम खेलते हैं, वो उनको वो हमारे में प्रोफेशनलिज़्म नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में आपको दिखता है। जो प्रोफेशनलिज़्म आपको है, अगर आप एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि आपका जो राइवल बैट्समैन है वो क्रीज से बाहर है, तो आप ऑब्वियसली आउट करेंगे। दैट्स रीज़नेबली रन आउट जो होना चाहिए था। फिर बात करते हैं आगे नीचे। आज एज यूजुअल जो सिकंदर रजा का रोल होता है वो अपने रोल को बखूबी निभाते हैं यार। मुझे समझ नहीं आती कि ये बंदा ये कहाँ से मतलब ये पावर इस एज में, ये पावर, ये कंसिस्टेंसी, इस तरह का यूटिलिटी प्लेयर, मतलब आंख बंद करके दुनिया में कोई भी टी20 फ्रेंचाइज, कोई भी टी20 टीम होगी ना, सिकंदर रजा को तो ज़रूर सबसे पहले अपनी टीम में लेगी। मतलब आया 10 बॉल पे 24 अपना काम करके निकल जाता है। तो भाई वही उसका यूजुअल जो उसने करना था, वो जो उससे एक्सपेक्टेड था वो हमेशा वो करके जाता है। तो वो उसने आज 10 बॉल पे 24 किए। और बाद में नीचे आसिफ अली, मुझे वैसे ना इस पीएसएल में ना आसिफ अली से काफ़ी उम्मीदें हैं कि आई वांट टू सी हिम लाइक परफॉर्म गुड। तो नहीं चला, चला कोई नहीं, नेक्स्ट मैच में देखते हैं। अब मसला ये है कि लाहौर की बैटिंग जो है ना वो आसिफ अली तक होती है, और आसिफ अली जो है 6 पे आ रहा था या 7 पे आ रहा था, मतलब और कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं। लाहौर को बहुत ज़्यादा हिट पड़ी है दर्शन शानका के जाने के बाद। तो वो एक ऐसा प्लेयर था जो मतलब काफ़ी कुछ, मतलब जिसको कहते हैं ना ब्रिज बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग, वो कवर कर देता था। जब से वो गया है आई थिंक सो उनका टीम कॉम्बिनेशन जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना वो सफ़र कर रहा है। बट इस मैच में तो मुझे इतना नहीं लगा। बट जिन मैचेस में ऊपर से इनका कोलैप्स होगा ना, वहाँ पर देखना होगा कि भाई वहाँ पर क्या होता है। तो बाद में नीचे से हमारे प्रीमियम ऑलराउंडर कप्तान साहब शहनशाह आते हैं, 2 बॉलों पे 2 छक्के मार देते हैं भाई, बताते हैं कि भाई पीएसएल आया है तो आई एम नॉट अ प्रीमियम फास्ट बॉलर, आई एम अ प्रीमियम ऑलराउंडर। ये उन्होंने जी। बताया है, ये उन्होंने याद करवाया है कि भाई पीएसएल में आई एम अ डिफरेंट बीस्ट। पीएसएल में तो कॉन्फिडेंस हाई होता है। आगे 2 बॉलों पे 2 छक्के मार दिए, वही उनकी वो जो लपेटा शॉट होती है वही मारी, लग गई। तो बस ये था। और अब मैं हैदराबाद की बॉलिंग पे क्या ही बात करूं यार, मैं मतलब
बात बात बॉलिंग पे तब होती है जब बॉलिंग होती है कोई, कि ये बॉलिंग क्या बॉलिंग है यार। मोहम्मद अली है, वे आपका साइम अयूब जो है आपका, क्या नाम है, वन ऑफ द प्राइमियर प्रीमियम, वो उनका है स्पिनर है, मतलब स्पिन अटैक को लीड कर रहा है ऐसे ही समझ लें। फिर हसान खान ने वैसे अच्छी बॉलिंग कराई थी। और उसके बाद आप देख लें रायली मेरेदिथ भी मतलब ओके ओके था, डिसेंट था। लेकिन जो रन खाया ना मोहम्मद अली ने, मतलब ऑलमोस्ट 17 रन्स की इकोनॉमी उसने दी है यार। हम्म, उफ, उसकी तो शक्ल मोहम्मद देख अली के। मोहम्मद अली ने जो मैच है ऑलमोस्ट वन साइडेड ही कर दिया था जब 200 ने लाहौर ने 200 रन्स बनाए थे ना। मुझे लगा था कि हैदराबाद के पास बैटिंग तो है, लेकिन उनको दचका लग गया था कि उनके पास वो मासा ताकत नहीं था। पहली बात तो क्योंकि वो इंजर हुआ है। हम्म, उस्मान खान, आपको पता है द लेजेंड उस्मान खान, या उसके आगे एडम गिलक्रिस्ट, उसके आगे ऋषभ पंत, उसके आगे कोई भी निकोलस पूरन, ये लोग कुछ भी नहीं है। उसामा जो खान है, उस्मान खान, वो आपको पता है हर मैच में सेंचुरी बनाता है, कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट हो, T20 हो या ओडीआई हो, वो हर मैच में सेंचुरी बनाता है। अनफॉर्चुनेटली इस मैच में वो सेंचुरी नहीं बना पाया, तो ऊपर से जल्दी उस्मान से विकेटें गिरी थी। उस्मान रिचर्ड्स है ना, उस्मान रिचर्ड्स। उस्मान, लारा, रिचर्ड्स, गिलक्रिस्ट, आगे से जो धोनी भी भी आप वो बोले। बीच में धोनी भी डाल देते हैं। धोनी कीपिंग अच्छी करता था, लेकिन वो भी है ना, फिर वो टुक टुक करने लग जाते थे धोनी भाई, तो वो उनकी बात नहीं करते क्योंकि फिर उनके फैंस बुरा मान जाएंगे। तो भाई अच्छा, आपने उस्मान खान की बात की। अब मैं एक बात पे आता हूँ कि हमने उस्मान खान को एज अ मिडल ऑर्डर खिलाया हुआ है, मिडल भी नहीं बल्कि लोअर मिडल ऑर्डर हमने खिलाया हुआ था पाकिस्तान में। और यहाँ पर भाई साहब ओपन कर रहे हैं, मतलब हमारे, एज वी टॉक राइट नाउ, हमारे मेन विकेट कीपर जो हैं, जिनको अपनी मिडल ऑर्डर की बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, वो ओपन पे आ रहे हैं। तो और जिसको जिसको ओपन कराना चाहिए वो ओपन कर नहीं रहा है, जो मिडल मिडल ऑर्डर खेल रहा है मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, एक और बंदे की हम बात करना भूल गए, हसीबुल्ला की। हसीबुल्ला ने हम्म। बहुत अच्छी इनिंग खेली है आज। जो मतलब मतलब जो सिलेक्टर से पूछा जाता था कि भाई हसीबुल्ला को क्यों नहीं सिलेक्ट किया जा रहा, तो वो कहते थे यार हमारे पास टॉप ऑर्डर के पहले बैट्समैन है, तो हसीबुल्ला भी टॉप ऑर्डर का है, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो आज उसने दिखा दिया कि भाई वो मिडल ऑर्डर में भी खेल सकता है, एंड ही इज़ अ गुड इनफ विकेट कीपर। नहीं, मुझे लगा था कि देखें, अगर आप जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, अगर आपको चाहिए था कि कोई रिलायबल, लेट्स से अगर आपके पास दो ऑप्शन थी, क्योंकि आप रिजवान को लेके नहीं जा रहे थे T20 वर्ल्ड कप में, आपके पास ऑप्शन थे उस्मान खान और आपके पास ऑप्शन था हसीबुल्ला। जब आपको आपको चाहिए था कि आप दो विकेट कीपर बैट्समैन लेके जाएं, पहली बात तो ठीक है। उस्मान खान इतनी दफा T20 जो वर्ल्ड कप हुआ इसमें नहीं चले, 2 मैच के बाद, 3 मैच के बाद आपका ये बनता था कि आप हसीबुल्लाह को चांस दें। अब ठीक है, ये पीएसएल है, ये इतना उसका इंटरनेशनल और पीएसएल में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन आपको चाहिए था कि आप चेंज करके हसीबुल्लाह को चांस देते। अब हसीबुल्लाह को आपने चांस नहीं दिया। इतनी अपॉर्च्युनिटी, और हसीबुल्लाह उस्मान खान से बेटर विकेट कीपर है, उससे बेटर बैट्समैन है, उसके पास ज़्यादा बेटर टेक्नीक है, उसने डोमेस्टिक भी खेला हुआ है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि आप हसीबुल्लाह को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? उसके वो बेचारा, मुझे लगता है मैं 2 या 3 साल से सुन रहा हूँ वो बेंच पे बैठा हुआ है। उसके चांसेस मिस बाय मिस होए जा रहे हैं। और एक बंदा जो यूएई के लिए खेलता था, वो बस पाकिस्तान क्रिकेट में है और आपने उसको चांस दे दिया जस्ट बिकॉज़ उस यूएई का कोटा चल रहा है ना वहां पर कि भाई, अच्छा तूने यूएई छोड़ के तू यहाँ पर आगे चलते, फिर हम तुझे इंटरनेशनली खिला देते हैं, हम तुझे 2 वर्ल्ड कप खिला देते हैं। असल नहीं में बात यह है असल में बात यह है कि जो मुझे बात सुनने में मिली है, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है भी कि नहीं भी है, कि जो हसीबुल्ला है उसके थोड़े मतलब डिसिप्लिन के इश्यूज या एटीट्यूड के इश्यूज हैं भाई। चलो मान लिया अगर हो भी, लेकिन अब वो फिर आपको अगर इस तरह का आपका प्लेयर हो, जो आपको चाहिए भी हो यार कि विकेट कीपर इस तरह का, हमें एक जिसको कहते हैं फ्लैम्बॉयंट विकेट कीपर जो होता है, हमें चाहिए भी है, तो उसको आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा ना। आप ऐसे बोल नहीं सकते भाई, ये क्योंकि कोई स्कूल नहीं चल रहा
कि अगर एक किसी ने बदतमीजी की तो आप टीचर हो, आप बोलो कि अब भाई तू क्लास से बाहर जा। ये वो चीज़ें नहीं चल रही। अगर कोई बंदा नहीं कोऑपरेट कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, आपको उसको खुद उसको समझाना पड़ेगा, उसको खुद मैनेज करना पड़ेगा, एंड फिर आगे उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपकी ये थिंकिंग होनी चाहिए। बट अगर आपकी ये थिंकिंग है कि भाई नहीं, हमने अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर आप टीम में नहीं रहोगे, बेशक पाकिस्तान क्रिकेट भाड़ में जाए। तो अगर ये थिंकिंग है तो वो थिंकिंग तो हमें नज़र आ रही है पिछले 4-5 साल से। हम मैंने देखा है कि हमारे क्रिकेट टीम में ना, हमारे ही जो बोर्ड है ना, क्रिकेट बोर्ड, उसमें इतने ज़्यादा मसले हो जाते हैं, बिहेवियर के हर दफ़ा हो जाते हैं। ये बिहेवियर के क्यों इश्यूज़ होते हैं? पहली बात तो मुझे लगता है बिहेवियर के इश्यूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोगों को जो असल हकदार होते हैं चांसेस का, आप उनको हक नहीं देते, उनको सिलेक्शंस नहीं देते, उनको मैचेस नहीं देते। तो ऑब्वियसली एज़ अ प्लेयर आपका जो होगा कि मैं इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ कर के भी, मैंने सुना था कि हसीबुल्लाह का जो एवरेज है वो भी अच्छा है ओडीआई में और टेस्ट के अंदर। आप उसको एटलीस्ट, अगर ओडीआई और टेस्ट में उसका एवरेज अच्छा है, तो आप उसको टी20 में भी चांस दे के देखें। आपने हसीबुल्लाह को इतना रखा है, ऑब्वियसली जब वो देखेगा कि उस्मान खान एज़ अ प्लेयर जिसने डोमेस्टिक पाकिस्तान में नहीं खेला हुआ, वो क्रिकेट नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा है, और वो बंदा जो डोमेस्टिक खेल के सब कुछ करके बेंच पे बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके बिहेवियरल इश्यूज़ तो होंगे। मैं जस्टिफाई नहीं अब कर रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली एज़ नॉर्मल इमोशंस ये होते हैं। अगर बिहेवियरल इश्यूज़ होते भी हैं, जैसे आप कह रहे हैं, तो ये चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड उसको रेगुलेट करे, उसको समझाए, ये करे, उसको चांसेस दे। आप बार-बार वही गलतियाँ कर रहे हैं, फिर ऑब्वियसली फिर आपने सुना होगा कि एक जो पाकिस्तानी प्लेयर था, जो डोमेस्टिक खेलता था, वो बेंच पे इतनी देर बैठा था। उसने बोला है कि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट यस, से। ये ऐसा यस। होता है क्योंकि आप प्लेयर्स को चांस ही नहीं देते। उनको लगता है उनके साथ अनफेयर हो रहा है, तो वो फिर क्विट कर देते हैं क्रिकेट। फिर वो जो दूसरे जो जिनके ना जिनके पास ना टैलेंट होता है, जिसके पास ना टेक्नीक होती है, वो फिर नेशनल क्रिकेट टीम के अंदर आके फिर आपको गंदी-गंदी परफॉर्मेंस देते हैं, और उसके बेसिस पे आप वर्ल्ड कप हार रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मैं कंप्लीटली आपकी बात से एग्री करता हूँ कि भाई जो जो अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं भी हूँ, अगर मैं किसी भी, मैं क्रिकेट की बात नहीं करता, अगर मैं किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि यार जो बंदा मेरी फील्ड में मेहनत नहीं कर रहा वो मेरे से आगे जा रहा है, तो फिर मैं ऑब्वियसली मैं तो डिसहार्ट होऊंगा। मैं बोलूंगा कि भाई फिर मैं ऐसा एक्स्ट्रा और क्या करूँ जब मैं आगे जा पाऊँ। तो मैं, मेरा भी ऐसा ही एटीट्यूड हो जाएगा। मैं कंप्लीटली इस बात से समझता हूँ। बात वहीं आ जाती है कि जिसको आपने खिलाना होता है ना, उसकी आप 100 बुराइयां नहीं मतलब जिसको आपने खिलाना होता है उसकी आप 100 बुराइयां नज़रअंदाज करके उसकी एक अच्छाई देखते हैं, और जिसको आपने नहीं खिलाना होता उसकी 100 अच्छाइयां नज़रअंदाज करके आप उसकी एक बुराई देखते हैं। हुँ। बस वो हसीबुल्ला ने किसी बड़े को सलाम नहीं किया होगा, किसी की मतलब के बर्थडे विश नहीं की होगी, किसी की एनिवर्सरी विश नहीं की होगी, मतलब किसी का खतने का गिफ्ट नहीं दिया होगा, कुछ ऐसा वैसा सीन हुआ होगा। अब मुझे तो लगता है शेडी के पकौड़े नहीं तले होंगे, नहीं, इसलिए शेडी उसको। ताबेदार ताबेदार बच्चा है, ताबेदार बच्चा है यार। अब ऐसा नहीं, ताबेदारी ताबेदारी जो है ना, जो आप ताबेदारी कर लो, मतलब कि अब मैं ताबेदारी बोल रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं तो अगर कुछ और मैं बोल रहा हूँ तो फिर ये वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। लेकिन ताबेदारी से आप मेरे समझ जाएं कि ये सबकी ताबेदारी करता है। तो हाँ। अच्छा, बॉलिंग से उनकी हैदराबाद की बैटिंग से, अब बैटिंग पे आने से पहले बॉलिंग पे थोड़ी बात करते हैं कि बॉल जो है, बॉल कराते हुए बॉल पिंक हो गई, ये क्या सीन हुआ? अब मुझे लगता है वो मुझे लगता है वो रशिया से होके आई थी। अब मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है कि जो इनकी जो किट है, आ- हालांकि जो इनकी किट है वो फुली फाइनलाइज भी नहीं थी। आप देखें तो इनका जो फोटोशूट हुआ था जस्ट बिफोर, 1 डे बिफोर द पीएसएल, उस पे स्पॉन्सर भी नहीं लगा हुआ था। फिर हुँ। अब इस मैच में आके स्पॉन्सर भी लगा है। आई थिंक सो जो इनके किट वाले थे ना, जिनको किट का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, जिसने बोला होगा सर मुझे दे दें यार, टेंशन ही ना ले यार, ऐसे बना दूंगा, ऐसे ऐसे करके किट बना दूंगा। मुझे लगता है वो काली किट जो थी ना, उसी पे उन्होंने पेंट कर दिया होगा। अब वो थोड़ा सा किसी को पसीना आया होगा, उसका पेंट निकल रहा होगा और बॉल पे लग रहा होगा। यार मतलब व्हाट इज द प्रो क्वालिटी यार, वे ये क्वालिटी रह गई है कि आपका किटों का, भाई किटों का रंग होता, किट, स्पोर्ट्स में किट का क्या काम होता है?
जो आप स्पोर्ट्स में कपड़े पहनते हो उनका सिर्फ एक काम होता है कि भाई एथलीट है, उसको पसीना आएगा ही आएगा। तो आपने इस तरह के कपड़े बनाने हैं जो उसका पसीना भी अब्जॉर्ब कर लें और उसको मतलब कि उसको ऑब्वियसली जिसको कहते हैं कि गर्मी भी ना लगे, उसको अपना पसीना फील ना हो, और मतलब जिसको कहते हैं हवा अंदर बाहर हो रही हो, उस तरह के हम्म। कपड़े। ये एक काम होता है कपड़ों का। आपसे वो भी नहीं हुआ, मतलब आपके कपड़े रंग रंग छोड़ रहे हैं यार। अब ऑब्वियसली ये बात अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन मोस्ट लाइकली यही केस है कि भाई वो पिंक बॉल जो हो रही थी वो कोई मतलब ऑब्वियसली बॉल के बाद आप बॉल रगड़ते हो अपनी पैंट पे, या सॉरी अपने ट्राउजर पे रगड़ते हो, तो वहां से रंग निकल रहा होगा। मुझे तो लगता है पहली बात तो प्रोफेशनलिज्म जो हमारे क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट टीम है वो है ही नहीं। पहली बात तो हमने इतनी दफा डिस्कस किया हुआ है प्रोफेशनलिज्म के बारे में। प्रोफेशनलिज्म से याद आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो हुई थी एक दिन पहले, वो भी बहुत बेकार गई थी। मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। ऊपर से डेविड वार्नर ने भी बहुत बातें की थी। ये जो स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, भाई तू एक नेशनल क्रिकेटर है, इंटरनेशनल क्रिकेटर था। तू दूसरे मुल्क आया पीएसएल खेलने, एटलीस्ट थोड़ी इज्जत कर ले लीग की। वो ठीक है, उसकी उसकी मर्जी, उसने जो बोल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुरी गई। फिर उसके बाद ये जो सीन हुआ है आज बॉल के साथ जो पिंक हो गया, मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग प्रोफेशनलिज्म से इतना डरते क्यों हैं। हमें पैक ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं इसलिए हम लोग प्रोफेशनलिज्म से डरते हैं, या हम पैसे बचा लेते अच्छा, हैं। पैसों से मुझे याद आया, जो अभी आपने तीन तीन टीमें बेची हैं, कोई 200-250 करोड़ में आपने जो बेची हैं टीमें, वो पैसे कहाँ लग रहे हैं? वो पैसे लगते मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। ना आपकी ब्रॉडकास्टिंग में लग रहे हैं, ना आपकी मार्केटिंग में लग रहे हैं, ना ऊपर से आपने क्राउड तो वैसे ही आना आपने बंद कर दिया, तो ना आपके वो कोई क्राउड की मैनेजमेंट में आपके पैसे लग रहे हैं। तो मतलब अच्छा क्राउड नहीं आ रहा, इतना गंदा लग रहा है पीछे वो ग्राउंड, खाली ग्राउंड। यार आपने देखी है जो अपने क्या नाम है, दुबई में जो लीग होती है, इंटरनेशनल लीग जो होती है, वहां पर क्राउड नहीं आता तो उन्होंने वहां पर बैनर्स लगाए होते हैं, टीम के बैनर्स हो गए या स्पॉन्सर्स के बैनर्स हो गए, उन्होंने वो लगाए होते हैं। आप आईपीएल को देखें, जब आईपीएल कोविड में यूएई गया था, तो उन्होंने वहां पर सारी टीम्स के बैनर्स लगाए हुए थे, ताकि खाली स्टेडियम बुरा लगता है। तो ऑब्वियसली अब वहां पर सारी जब प्लेयर्स के इंटरव्यू होते हैं, अब जान पूछ के बोलूंगा या बेवकूफ़ी बोलूंगा कि भाई पीछे आप कोई मतलब कोई बोर्ड लगा दो, कुछ लगा दो। आप प्लेयर का इंटरव्यू ले रहे हो, पीछे ग्राउंड खाली नजर आ रहा है। भाई अच्छा नहीं लगता यार, इंटरनेशनल स्टेज पे आपकी ये इंटरनेशनल स्टेज वाली लीग हो रही है यार, ये पूरी दुनिया में देखी जाती है। तो भाई हमारा क्या मजाक बन के रह जाता है? लोग फिर गलत थोड़ी कहते हैं कि पिजामा शलवार शलवार लीग। पेट्रोलियम शॉर्टेज लीग। हाँ, पेट्रोलियम शॉर्टेज लीग हो गया, इस सीजन से नया नाम आया है भाई। बस मुझे ये यही होता है कि पाकिस्तान भी जब भी पीएसएल करती है, जो भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट करती है, हर दफा हमारी इतनी बेइज्जती क्यों होती है। इंडिया भी तो करता है, इंग्लैंड भी तो करता है, श्रीलंका भी तो करता है। वो देखो उसके वो हमसे क्रिकेट बोर्ड की जो वैल्यूएशन है उनकी कम होती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड इंग्लैंड ऑब्वियसली हम्म। आप देखेंगे वो कितनी प्रोफेशनली सब कुछ मैनेज करते हैं। और यहाँ आप देख लें किटों के कलर उड़ रहे हैं, स्पीकर नहीं चल रहे, सीटें कम है, वो बैनर नहीं लगा सकते। मुझे समझ नहीं आती, अगर ऐसे ही हर आप लोगों ने अगर क्रिकेट को करना है तो फिर देखने का कोई फायदा तो है नहीं। हर क्योंकि सीजन आप ना लोग हर सीजन ना जो पीएसएल है ना, वो कहता है यार इस दफा हम ऐसा क्या नया लो हिट करें। पहले तो ये होता था ना कि स्पीकर्स नहीं चल रहे होते थे, या लाइट बंद हो गई, या ब्रॉडकास्ट इशू हो गया, कहते यार इस बार हम ऐसा क्या करें, अच्छा किट का कुछ करते हैं यार। भाई ठीक है भाई, ये भी सही है यार। अगर भाई मुझे लगता है कि पीएसएल उस थिंकिंग में बिलीव करता है कि एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। मुझे भी वही लगता है। पर मुझे और दूसरी बात मुझे ये ज़रूर लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये आई थिंक हर ईयर मोटिव होता है कि जो उनके फैन्स हैं, पाकिस्तानी फैन्स, क्रिकेट फैन्स जो होते हैं, उनको कैसे नए-नए तरीकों से टॉर्चर किया जाए। पहली बात अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पर आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। मैं ये बोलूंगा कि पाकिस्तान पीएसएल की बात हो रही है ना, तो आई थिंक सो पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज लाइक अ मतलब डिफरेंस नहीं है, काइंड ऑफ सेम एंटिटी ही लगते हैं।
जिस तरह के ये लोग काम करते हैं ना, सेम एंटिटी ही लगते हैं। पीसीबी का ये है कि हर साल वो ऐसी-ऐसी टीम बनाते हैं कि जो क्रिकेट टीम का जो पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम का जो फैन होता है वो अपने अंदर से खुदकुशी करने का दिल करता है उसको। पीएसएल में भी यही है, वो नए-नए एंथम्स ऐसे निकालते हैं। एंथम भी सुनने को ऐसा आया, मेरा दिल कर रहा था कि मैं बिल्डिंग से छलांग मार दूँ। पहली वो भी 7वें फ्लोर से, कि कोई बचने को कोई चांस ना हो। भाई ये एंथम का मुझे तो नहीं बात करें तो बेहतर है। एंथम भी बुरा, फिर आप क्या कहते हैं बैनर भी आपके नहीं है, फिर आपका माइक्रोफ़ोन भी नहीं चल रहा, फिर आपका कैमरामैन की जो बीवी है वो भी भाग जाती है, फिर कैमरामैन भी शेकी है। मुझे ये समझ नहीं आता क्या हो रहा है यार? या हम देखें या ना देखें, आप हमें सही से अपॉर्च्युनिटीज़ बताएँ हमें क्या करना चाहिए? देखो, हमें वही करना चाहिए जो हम करते हुए आ रहे हैं, सब्र करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। सब्र कर कर के जो हमारे हालात हो गए ना, मुझे लगता है मैं कोई सब्र नहीं कर सकता। अब तो मेरा दिल करता है मैं टीवी बंद करूँ और ये पीएस भाई लेकिन अब तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, अब दिल विल कुछ नहीं लगा, बस एंटरटेनमेंट ही चल रही है। तो एंटरटेनमेंट ही मिल रही है हमें। अ, दिल अब लगा नहीं सकते किसी से भी, ना पीएसएल से लगा सकते हो, ना क्रिकेट टीम से लगा सकते, क्योंकि दोनों ही जगह हम लोग मायूस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बात कर लेते हैं, चलें, टॉपिक से काफ़ी डाइवर्ट हो गए। बाद में जो फिर बॉलिंग हुई, तो भाई पीएसएल आ गया, तो फिर क्यों ना फिर हारिस रऊफ जो है वो फिर जिसको कहते हैं स्पीडस्टर की तरह आए और सबके मतलब होशो आवाज मतलब खत्म कर दे। उसने वही किया भाई, किसी को हिलने नहीं दिया। उसने भी अच्छी बॉलिंग कराई। शेन की भी वापस आ गई फॉर्म। एक और जो जिसके जेन्युइनली मैं होप कर रहा था जो अच्छा करे, वो उबैद शाह था। क्योंकि आई थिंक उबैद शाह इज, अगर तीनों भाइयों में देखें ना, हुनैन शाह, नसीम शाह और उबैद शाह, मुझे उबैद शाह ऐसा बॉलर लगता है दैट ही इज़ अ बेटर देन ऑल ऑफ द अदर टू ब्रदर्स। तो मैं इस पे काफ़ी होपफुल हूँ, बल्कि मैंने इसको उबैद शाह और अली रज़ा को अपने ब्रेकआउट स्टार में भी रखा हुआ है कि इस साल के ब्रेकआउट जो बॉलर्स निकलेंगे ना, वो अली रज़ा और उबैद शाह निकलेंगे। हुँ। तो मैं बड़ा मैं होपफुल हूँ कि उबैद शाह जो है इस सीज़न बहुत अच्छी बॉलिंग करा के दिखाएगा आपको। मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली जैसे मैं पाकिस्तान की सिर्फ़ नहीं बात कर रहा, मैं हर मुल्क की एट द मोमेंट बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे बॉलर्स की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है हर हर क नेशनल क्रिकेट टीम में। आप ऑस्ट्रेलिया में भी देख लें, न्यूज़ीलैंड में भी देख लें, फिर आप पाकिस्तान, इंडिया में भी देख लें, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। आप आईपीएल में भी देख लें, सारे बॉलर्स इंजर हो रहे हैं, तो उनकी भी रिप्लेसमेंट पीएसएल से आई थी, जो पीएसएल से वो आईपीएल की हैं। मुझे ये है कि अब एटलीस्ट हम जो हमारा पहले होता था कि हम हमारा एक मेमोरेबिलिया होता था, कि हमारा लैंड ऑफ द पेसर्स होता था, एटलीस्ट हम लोग ऐसे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस करें। मैं बस यही होप कर सकता हूँ कि हम लोग और भी फास्ट बॉलर्स करें। बॉलिंग से याद आया, लाहौर कलंदर की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टूर्नामेंट में। उनके पास पहली बात तो शाहीन और हारिस हैं। मैं कभी भी हम्म। रिलाई नहीं करूँगा डेथ बॉलिंग में शाहीन और हारिस से, क्योंकि हमें पता है उनकी परफ़ॉर्मेंस कैसे रही है वर्ल्ड कप में तो स्पेशली। प्लस। लेकिन आप देखेंगे मुस्तफिज़ुर हम्म। रहमान ने भी इतनी अच्छी बॉलिंग आज कराई है। तो और वो डेथ ओवर्स में मुझे बहुत अच्छा लगता है मुस्तफिज़ुर रहमान। यस। फिर उसके बाद आप उबैद शाह को भी देख लें, उसने भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस की। तो आप 4 पेसर्स के साथ गए थे और 110 में आपने हैदराबाद को निपटा दिया था। आई थिंक और 110 था। इनके पास उसामा मीर भी है जो नेशनल T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहा है। तो ही इज इन ए गुड फॉर्म एज वेल। तो जी। वही बात बात वही है कि देखो, इनकी बॉलिंग जो है ना, बॉलिंग काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप लाइक मतलब नेशनल टीम की परफॉर्मेंसेस को छोड़ के ना, अगर खाली पीएसएल की परफॉर्मेंस देखो ना, तो उसमें आपका शहीन शाह, हारिस रऊफ, ये तो फिर आपको जो कहते हैं ना, जो बीस्ट होते हैं वो बन बन के आते हैं। तो यहाँ पर अगर खाली पीएसएल की बात हो रही है, तो मैं बोलूँगा कि हारिस और शहीन शाह जो है ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। मुस्तफ़ीज़ की आपने बात की। मुस्तफ़ीज़ मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड फॉर दैट बॉलिंग, इफ़ नॉट दी बेस्ट। तो वो भी है। फिर आपके पास उबैद शाह जैसा एक यंग एंड इमर्जिंग टैलेंट भी है।
तो वो, उसके बाद उसामा मीर भी है जिसका टॉल टॉल है और साथ में लेग स्पिन कराता है, तो वो एक टॉल एक्शन के साथ जब उसकी वो एक्स्ट्रा बाउंस भी उसको मिलता है और ऊपर से उसकी फॉर्म भी लगी हुई है। और फिर हम सिकंदर रजा को कैसे बोल सकते हैं, आज भी आई हम्म। थिंक सिकंदर रजा ने भी बॉलिंग कराई काफ़ी अच्छी। तो जब वहां पर जरूरत होती है, जब आपको इनमें से किसी से भी विकेट नहीं मिल रही होती है, तब फिर सिकंदर रजा आता है और वो विकेट निकाल देता है। तो बात वही है कि इनकी जो बॉलिंग है ना, बॉलिंग इज वेरी स्ट्रांग, बट जहां पर इनकी बैटिंग जो है ना कोलैप्स होगी, हमें वो देखना है कि वो मैच ये किस तरह निकालेंगे, क्योंकि वहां पर हाँ, मैं बहुत डाउटफुल हूँ, क्योंकि इस बार इनकी बैटिंग जो है ना इज वेरी वीक। बैटिंग भी मुझे लगता है वीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं ये लोग जल्दी जब विकेट गिरती हैं ऊपर से तो कैसे कोप अप करते हैं। मैं बहुत वेट कर रहा हूँ लाहौर और पिंडी का जो पीएसएल का मैच होगा वो देखने का। ऑब्वियसली मैं तो पिंडी को सपोर्ट करूंगा क्योंकि पापा जी पिंडी, मैं पिंडी है, पिंडी है। और दूसरी लेकिन बात है उसके जीतेगा अंदर तो लाहौर ही, ये तो सबको पता है। जी, जी, जी। मैं देखना चाहता हूँ पिंडी और लाहौर में कैसा होगा क्योंकि दोनों की बॉलिंग बहुत अच्छी है। पिंडी की भी बहुत अच्छी है, लाहौर की भी बहुत अच्छी है। पिंडी में आपको अगर याद होगा तो मोहम्मद आमिर और नसीम है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास हारिस, शाहीन, रहमान और उबैद है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पिंडी और लाहौर का मैच देखने के लिए स्पेशली। देखते हैं कैसे होते हैं। अगर मुझे मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है बैटिंग पे डिपेंड करेगा, बॉलिंग पे भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं फिर भी पिंडी को सपोर्ट करूँगा। पहले जब पिंडी नहीं थी तो मैं इस्लामाबाद को करता था, लेकिन जब से शेडी कैप्टन बनेगा इस्लामाबाद के, फिर मेरा दिल किया मैं इस्लामाबाद का कभी भी सपोर्ट नहीं करूँ, तो मैं फिर पिंडी को स्विच हो गया था और मैं पिंडी से ही हूँ। सो लेकिन मैं तो वेट कर रहा हूँ, एक तो जो लोकल डर्बी है पिंडी और इस्लामाबाद की, मैं तो उस मैच का वेट कर रहा हूँ कि वो मैचेस कैसे होते हैं। प्लस मैं पिंडी और पिशावर का मैचेस के वेट कर रहा हूँ कि आमिर वर्सेस बाबर फिर से देखने को मिलेगा। क्या इस बार बाबर कुछ कर पाएगा कि नहीं, कर भी दे बाबर तो से भाई। बाबर से मुझे याद आया, मैंने एक फ़ोटो देखी थी, किसी पेज ने अपलोड की थी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने पोस्ट की थी कि बाबर हैज़ कम बैक विद द 2019 पोज़। जो उसका पोज़ होता था ना 2019 के अंदर, स्टांस होता था जो उनका, वो वापस ले आए हैं। तो मुझे लगता है अगर वो वापस ओल्ड टेक्नीक पे जाते हैं और परफ़ॉर्मेंस करते हैं तो फिर मुझे लगता है फिर मज़ा आएगा नहीं, जब देखने को। तक जब तक कुछ होगा नहीं ना, कि ओल्ड टेक्निक आ गई, ओल्ड एच एस बैट भी ले आएगा, वो भी आ जाएगा, लेकिन जब तक वो माइंड जो है ना, आई थिंक कोई फॉर्म इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे माइंड इशू है। जब तक वो माइंड क्लियर नहीं होगा ना, तब तक तो फिर कोई भी बॉलर, आमिर हो कोई भी हो, फलाना और ढिमका, मैं भी आउट कर जाऊंगा। तो वो बात है। बस बाबर भाई, मेरी आपसे ये सजेशन है कि आप सोशल मीडिया पे सवैया ना बनाया करो, प्लीज़। आप प्लीज़ हमसे रेसिपी ले लिया करो, किसी और से बना लिया करो, लेकिन आप ना पोस्ट किया करो प्लीज़। हाँ, सिवैया नहीं, फुद्दू बना दो सबको। चलो। बहरहाल ये थी सारे आज की मैच की सारी एनालिसिस। एनालिसिस क्या, ये तो एक सिंपल सी डिस्कशन थी, जो हमें सारा कुछ लगा, जो हमें फील हुआ। मोस्टली इसमें वही डिस्कशन थी जो सारी मैनेजमेंट जो ब्लंडर्स कर रही है। होपफुली ये अगले मैचेस या कमिंग मैचेस में जल्दी से जल्दी ये वाले ब्लंडर्स तो ठीक करें अपने। और देखने नेक्स्ट मैचेस में आपसे देखते हैं कि कौन कहाँ खड़ा होता है। ये था हैदराबाद और लाहौर का एनालिसिस। आपको क्या लगता है, किसको परफॉर्म करना चाहिए था, और कौन किसने इस मैच में मिस आउट किया, हमें ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।